अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कैरेमल एग पुडिंग, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है और हमने इसको विदाउट ओवन बनाया है। तो चलिए पुडिंग को बनाना स्टार्ट करते हैं। पुडिंग बनाने के लिए सबसे पहले हमें कैरेमल तैयार करना होगा। तो मैंने यहाँ पर एक नॉन स्टिक पैन लिया है जिसमें तकरीबन 6 टेबल स्पून के करीब जो है चीनी डाली है और लो फ्लेम पर मैं जो है इसको कैरेमल बनाकर तैयार कर लूँगी। कोई चीज़ मज़ीद इसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, बस इस चीनी को जो है ब्राउन होने तक हमने पका लेना है लो फ्लेम पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थोड़ी चीनी जो है हमारी अभी बाकी है, सारी चीनी कैरेमल नहीं बनी है। तो इसी तरीके से लो फ्लेम पर मैं उसको भी बिल्कुल पिघलाकर तैयार कर लूँगी। कैरेमल एग पुडिंग बनाने के लिए एग्स को जो है बहुत ज़्यादा बीट किया जाता है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर एक नॉर्मल सा ग्राइंडर जार लिया है जिसमें मिल्क शेक वगैरह बनता है। उसके अंदर मैंने हाफ़ केजी के करीब मिल्क लिया है, लिक्विड मिल्क, और यहाँ पर मैं अब इसमें शामिल कर रही हूँ एग। तो एग की क्वांटिटी आप देख सकते हैं कि 5 शामिल करिए। साथ ही वनीला एसेंस के ड्रॉप्स शामिल कर दूँगी। एक अच्छे फ्लेवर के लिए वनीला एसेंस के ड्रॉप ज़रूर डालेंगे हम यहाँ पर। और अब इसमें शामिल करूँगी रस्क, जिन्हें हम पापे कहते हैं कॉमनली, और इनको मैंने टुकड़ों में इस तरीके से तोड़ लिया है, ये भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। क्वांटिटी आप देख सकते हैं कि 5 अदद मैंने ली हैं और इनको बिल्कुल इस तरह चूरा कर हम इसमें शामिल कर देंगे। वैसे तो आप चाहें तो इसे हाथ से बीट कर भी बना सकते हैं, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो टाइम को बचाने के लिए मैंने जो है ग्राइंडर जार लिया है और इसमें बेहतरीन तरीके से चीज़ें जो हैं ब्लेंड हो जाएंगी, अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएंगी। अब यहाँ पर मैं शामिल करूँगी चीनी। तो चीनी की क्वांटिटी मैंने यहाँ पर ली है 6 टेबल स्पून। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं। अब इन तमाम चीज़ों को शानदार तरीके से ग्लैंड कर लेंगे, या फिर यूँ कहेंगे ब्लेंड कर लेंगे, ताकि ये तमाम चीज़ें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएँ। अब यहाँ पर मैंने लिया है एक मोल्ड। आप किसी भी तरीके का मोल्ड दे सकते हैं, ऐसा हो जो जितना मिक्सचर आपने बनाया है वो आसानी से इसमें आ जाए और पक भी जाए। तो इस मोल्ड में मेरी तमाम मिक्सचर आसानी से आ जाएगा। अब यहाँ पर मेरी जो कैरेमल मैंने रेडी किया था वो मैं इसमें डाल दूंगी। देख सकते हैं आप कितना शानदार सा कैरेमल बनकर तैयार हो चुका है। और इसमें हम चारों तरफ डाल देंगे इस तरीके से। गरम गरम कैरेमल ही डलेगा, ठंडा होने के बाद तो बिल्कुल जम जाता ही है। तो इसको डालने के बाद जल्दी जल्दी घुमा देंगे ताकि ये चारों तरफ फैल जाए। इस तरीके से मैं गोल गोल घुमाकर इसको चारों तरफ फैला लूँगी। और अब इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे कि ये मुकम्मल ठंडा हो जाए, उस वक्त तक हम इसको इसी तरह छोड़ देंगे। तो कुछ देर बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैरेमल हमारा मुकम्मल तौर पर ठंडा हो चुका है और मिक्सचर भी हमारा शानदार से ग्राइंड होकर तैयार हो चुका है पुडिंग का। तो हम इसमें पोर कर देंगे, तमाम मिक्सचर को हम इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा इसको चारों तरफ से टैप करेंगे ताकि जो एयर बबल वगैरह है वो दरमियान में ना रहे। इस वजह से चारों तरफ से हमने इसको इस तरीके से हिला लेना है। और अब बाकी का बचा हुआ मिक्सचर भी इसमें डाल देंगे। सारा मिक्सचर इसमें तकरीबन मैं डाल चुकी हूँ। अब यहाँ पर आ जाते हैं। एक बड़ा सा पतीला मैंने लिया है, जैसे चूल्हे पर रख दिया है, और इसका पानी जो है शानदार तरीके से गर्म कर लिया है मैंने। अभी थोड़ी सी भाप निकल जाए फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना पानी मैंने इस पतीले में लिया है। आधे पतीले से कम पानी जो है इसके अंदर मैंने लिया है, आप देख सकते हैं ये। और इस पानी को मैंने अच्छी तरीके से जो है गर्म कर लिया है, शानदार तरीके से गर्म हो चुका है ये पानी। तो अब जो मोल्ड है हमारा जिसमें पुडिंग का मिक्सचर है वो हम इसमें रख देंगे। अच्छी तरीके से सेट कर रख देंगे। पानी याद रहे कि पतीले में जिसमें आप रख रहे हैं बॉईल में करने के लिए, उसमें इतना होना चाहिए कि आपके मोल्ड के ऊपर पानी ना आए और बस नीचे नीचे जो है वो पकता रहे। अब इस मोल्ड को अच्छी तरीके से कवर कर देंगे ढकने से, ठीक है। और फिर इस पतीले के ढकने को भी अच्छी तरीके से कवर कर देंगे। अब लो फ्लेम पर हम इसे पकने देंगे, तकरीबन 1 से 1.5 घंटा इसको लगेगा पकने के लिए। तो देख सकते हैं आप 1.5 घंटे बाद अब हम इसे चेक कर लेते हैं कि ये पकी है या नहीं। तो इस फोक की मदद से जो है मैं चेक कर लूँगी। तो इसमें जो है मिक्सचर लगा हुआ आया है, यानी कि अभी ये पूरी तरह से नहीं पकी है।
तो फिर से मैं इसको ढकना कवर कर कर पकने दूंगी। तो इसे दोबारा से पकने देते हैं और आप देख सकते हैं कुछ देर बाद कि शानदार सी पुडिंग जो है वो हमारी पक कर तैयार हो चुकी है। तो इसे मुकम्मल ठंडा होने के लिए रूम टेम्परेचर पर इसी तरह ही छोड़ देंगे। जब ये मुकम्मल तौर पर बिल्कुल ठंडी हो जाएगी तो फिर हम इसको डीमोल्ड करेंगे। मुकम्मल ठंडा होने पे आसानी से जो है इसको मोल्ड रिलीज़ कर देता है। तो ये शानदार सी कैरेमल एग पुडिंग कैरेमल सिरप के साथ आपके सामने रेडी हो चुकी है। तो इसे ठंडा कर कर बिल्कुल आप जो है सर्व कर सकते हैं। देख सकते हैं आप कितनी शानदार बनी है। कैरेमल एग पुडिंग की ये रेसिपी उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली न्यू रेसिपीज़ को आप देख सकें। थैंक यू।